हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अब हम सभी एग्जामिनेशन को बिल्कुल भूल कर अपने फोकसली पढ़ेंगे एसबीआई पीओ को। सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ की रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो डीआई हो चाहे वो पजल हो। म- और मैंने सोचा है कि एक दिन में आपको दो वीडियो मिले, एक डीआई की और एक पजल की। फिलहाल अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हुआ है, आई मीन प्रिपरेशन तो नहीं हुई है। डीआई शुरू करेंगे, मतलब मिलेगी। अब हो सकता है बहुत जल्दी से दो वीडियो डलें, बट आपको एक दो दिन तक तो कंटिन्यू पजल्स ही मिलेंगी और एक एक वीडियो में 10 पजल्स होंगी। ठीक है। तो शेड्यूल यही है कि आपको 9 AM पर, पहले तो 9 AM पीएम, 9 PM पर, 9 PM पर मिली है। हाँ, ये 9 PM पर ही मिलेगी आपको डेली बेसिस पर, ये जो पजल्स की वीडियो है। आप इसको तो डेली आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है। और टेलीग्राम पर हम इसकी अपडेट कर देंगे पीडीएफ, जब कुछ लेक्चर और हो जाएंगे। अगर 10 भी वीडियो आपने पूरी कर ली आने वाली, तो करीब 100 पजल्स आपको हो जाएंगी, केवल आने वाली 10 वीडियो। इससे पहले के जो 6 लेक्चर हैं वो भी आप देख सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ पजल्स कम होंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा है सेट 7 है, इससे पहले वाले सेट को आप देख सकते हो इस वाली लिंक में जाकर। इस वाली लिंक को फॉलो करिए और पिछले जो 6 सेट हैं उन्हें कवर कर लीजिए। आप इन सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं जो हमने अभी लेटेस्ट ही बनाई है। एज आरआरबी पीओ मेंस पढ़ना है, मेंस लेवल अर्थमेटिक क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ पजल्स, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग, कंपनी रीजनिंग फॉर बिगनर्स, आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग। और इसके नीचे एक लिंक छूटी हुई है, वो है एसबीआई पीओ लेवल डीएआई और अर्थमेटिक्स। ये अभी 2025-26 को फोकस करके बनाई हुई वीडियोस हैं, ये कोई एक लिंक वीडियो की नहीं, ये पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट है। इसमें मल्टीपल वीडियोस आपको मिलेंगी। क्लर्क मेंस लेवल रीजनिंग पढ़नी है, आईबीपीएस, ये जो बहुत कंटेंट ऑलरेडी चैनल पर पढ़ चुका है। आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन चाहिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चाहिए, आपको नंबर सीरीज चाहिए, तो बहुत से ऐसे लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप जाकर देख लीजिए। स्लॉक्स के बहुत अच्छे वीडियोस 2-2 घंटे के पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। और ये टेलीग्राम है, आप इस टेलीग्राम की लिंक है, आप इस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ये आने वाला हमारा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम और उससे रिलेटेड कुछ डेटा आप फॉलो कर सकते हैं। ये एग्जाम हो चुका है, होप कि आप लोगों का अच्छा गया हो। तो ये जर्नलिस्ट कैटेगरी का, जो जर्नलिस्ट वाले हैं, जर्नलिस्ट के एग्जाम जो दिए हैं उनका मीन्स ऐसा आएगा। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिए हैं उनका मीन्स ऐसा आएगा। एसबीआई पीओ फोकसली करके हम जो बना रहे हैं 541 वैकेंसीज के लिए, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगी। प्री का जो सिलेबस है वो ये रहेगा पैटर्न। 30 क्वेश्चन क्वांट के रहेंगे 20 मिनट्स के साथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे 20 मिनट्स के साथ, 40 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के 20 मिनट्स के साथ। ठीक है। यानी इंग्लिश काफी सारा वेटेज ले जाएगी। और ये है एसबीआई पीओ का मेंस, 50 नंबर का ये रिटन एग्जाम होगा। इससे रिलेटेड मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है पैट का। आप डालिए एसबीआई पीओ पैट एग्जामिनेशन बाय बैंकिंग पंडित, तो आपको एक लिंक ओपन होगा, पीईटी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो उसमें मैंने बताया है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग का लिखने का तरीका। मैंने नहीं बताया है, एक पीडीएफ बताया गया है उसमें। और उस पीडीएफ को आप ले सकते हो। उसी ही वीडियो के नीचे एक कमेंट पड़ा है, उस कमेंट को कॉपी करिएगा, क्योंकि वो पीडीएफ का नाम है, और टेलीग्राम चैनल पर जाकर कॉपी करिएगा तो वहां से वो पीडीएफ मिल जाएगा। पूरा तरीका बताया है, चार चार एग्जाम्पल बताए हैं, एक रिपोर्ट कैसे लिखनी है, ईमेल राइटिंग कैसे लिखनी है, और क्या था, प्रिसाइज राइटिंग कैसे करनी है, सब बताया है उन लोगों ने। चलिए, आज का पहला पजल आपकी विंडो पर आ चुका है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और ट्राई करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए।
बनाते हैं इसे। 12 पर्सन है स्टैंडिंग इन द रो पैरेलल, ठीक है। रो वन स्टैंडिंग फेसिंग साउथ। तो जो एक, 1 2 3 4 5 6, तो साउथ देखने वाले कौन है? HIJKL M और UVWXYZ। यस, नॉर्थ देख रहे हैं, खत्म कहानी। नॉर्थ इज इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। W स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस द L। जो भी व्यक्ति L को फेस कर रहा है, इसके लेफ्ट में कहाँ बैठा है? थर्ड। थर्ड बैठा है आपका W। L डजेंट नॉट, इट डज नॉट स्टैंड इन द एंड ऑफ द रो। जो L है वो एंड पर नहीं है, तो आप यहाँ पर डॉट लगाकर ऐसे कह सकते हो, मतलब 2 3 4 5 लोग आपको मिल चुके हैं। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन L एंड K। L से एक छोड़कर K है। द नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ अ K, जितने K के लेफ्ट में है। तो देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा। K ऊपर की तरफ है, नीचे देख रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। और जो नीचे वाले हैं, यानी बाई के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, तो बाई ऊपर देख रहा है, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है। तो के का लेफ्ट डायरेक्शन राइट डायरेक्शन के, लेफ्ट डायरेक्शन इस साइड है, तो उसी डायरेक्शन में ही बनाकर हम जिस डायरेक्शन में वो देख रहा है उसी डायरेक्शन में उसका लेफ्ट मानेंगे। तो ये बोल रहे हैं द नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ अ के, मतलब के लेफ्ट में जितने हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन स्टैंड टू द राइट ऑफ अ एच। एच के राइट में जितने हैं, एच का राइट किधर है? एच ही ऊपर, एच का राइट इधर होगा, क्योंकि एच और के दोनों ऊपर की तरफ हैं और साउथ की तरफ देख रहे हैं। जे स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एच के थर्ड टू द राइट में जो भी है, राइट साइड इस साइड होगा एच का, ठीक। जे स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट, और इसके सामने जो भी है, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में जे है। 2 3 4 5, 5 ये भी हैं। सॉरी, जे ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। जे स्टैंड इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जो भी एच के थर्ड टू द लेफ्ट में, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में, इमीडिएटली राइट में, एच के थर्ड टू द राइट ये है, तो इसके इमीडिएटली लेफ्ट यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब एच से एक दो छोड़कर ये तीसरा बनता है, इसका इमीडिएटली लेफ्ट होगा ये, यानी जे आपका इधर आएगा। कुल मिला के एच के राइट साइड में एक छोड़कर जे बैठा है। द वन हु स्टैंड अपोजिट टू द जे, जो भी जे के अपोजिट है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ बी। बी इससे दो छोड़कर है, एच एक छोड़कर ये, इसके जो सामने होगा इससे दो छोड़कर यहाँ आएगा बी। यू स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ बी। बी के सेकंड टू द लेफ्ट, यानी यू इधर आ जाएगा। जेड स्टैंड फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टैंड द इमीडिएटली राइट ऑफ अ वाई। वाई के इमीडिएटली राइट में जो है, जेड स्टैंड फोर टू द लेफ्ट द वन। अब इसके फोर टू द लेफ्ट, इस व्यक्ति के फोर टू द लेफ्ट, 1 2 3 छोड़कर यहाँ बैठा है आपका जेड, यानी वाई के लेफ्ट थर्ड बैठा है। जेड स्टैंड फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु स्टैंड द इमीडिएटली राइट ऑफ अ वाई, ठीक है। एक्स, जो एक्स है, नीदर स्टैंड अपोजिट टू जे, वो जे के अपोजिट नहीं है, नॉर एम, और ना ही एम के अपोजिट है। जो एक्स है वो इन दोनों के अपोजिट नहीं है, ठीक है।
अगर आप इधर एल लिखो तो के इधर आ जाएगा, इस वाली से शुरू करें तो, और डब्ल्यू इधर आ जाएगा। के लेफ्ट में जितने हैं, एच के राइट में एच इधर आएगा। गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये देखो, एच से एक छोड़कर जे चाहिए राइट साइड में। तो इसको हटाओ। इसको पता है हटाना नहीं चाहिए हमें, इसको ऐसे ही रहने दो। इसको हटा दो बस, क्योंकि एल तो हटेगा ही नहीं ना। ये ये जो चीज है वो यहाँ है, बस एक डंडा इधर बढ़ जाएगा। एल से एक छोड़कर के इधर आ जाएगा अब। एक दो तीन चार पाँच छ। के राइट साइड में कितने, एक दो तीन, तो एच इधर आ जाएगा। ठीक। एच से एक छोड़कर जे चाहिए, जे इधर आ जाएगा। जे का एक जो ये यहाँ पर आएगा यू, यहाँ आ जाएगा वी। बाई से दो छोड़कर जेड चाहिए, एक दो छोड़कर जेड, बाई इधर आएगा और जेड इधर आ जाएगा। एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ एम आ नहीं सकता क्योंकि पहले ही मना करा है, तो एम आपका इधर आ जाएगा। क्या बचा इधर? एच। आई बचा, आई इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। चेक करते हैं। एम जे के एच एल आई जेड डब्ल्यू यू वाई वी एक्स, बिल्कुल ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक पजल आज के दिन की आपके सिलेबस में ऐड हो चुकी है। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आप देख रहे हैं डिफरेंस एसबीआई पीओ या अदर एग्जामिनेशन का क्या? यहाँ पे आप देखो नाम दिए हैं, सुजी, विनोद, जानू, कबी, और वहां देते हैं एक्स वाई जेड। बस इतना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि मेन से उठा के रख देंगे वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। कंसेप्ट बिल्डिंग है और कुछ नहीं है। देखिए, 6 छात्र हैं, समान परीक्षा, अलग अलग अंक, आवश्यक क्रम में नहीं हो। अरुण ने मणि से अधिक लेकिन कवि से कम अंकों प्राप्त करें। जो भी आपका अरुण है उसने मणि से अधिक और क्या बोल रहा था, कवि से कम। सूजी ने विनोद और जानू, जिसने कवि से कम अंक प्राप्त करें, कवि से कम है जानू भी। सूजी ने विनोद और जानू, जिसने इतने दोनों से तुलना में अधिक अंक प्राप्त करें। ठीक है। सूजी, कवि और जानू दोनों से अधिक है। कम से कम दो छात्र को कवि से अधिक और जानू से कम अंक प्राप्त हुए हैं। एक दो तीन चार पाँच छ, छह है ना। कम से कम दो से अधिक कवि से ज्यादा होंगे, के इधर आएगा। मिनिमम पॉसिबिलिटी बोल रहा है ना, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी अभी मैं रख देती हूँ। कम से कम दो चाहिए, अधिक तो के इधर भी हो सकता है, के इधर भी हो सकता है। अब देखो के मुझे दिखाई दे रहा है, एक दो तीन लोग तो के से ज्यादा है ही, दिख ही रहे हैं, देख लो। ए भी के से कम है, मतलब कम है। ए भी के से कम है, एम भी के से कम है, और जे भी के से कम है। तो ऐसा तो है नहीं कि इधर आ जाए। पॉसिबल है क्या इधर आना के का? नहीं है पॉसिबल। भैया आप ए को, एम को, जे को कैसे रख दोगे दो जगह? मिनिमम तीन तो दिखाई दे ही रहे हैं, और यही मिनिमम पॉसिबिलिटी भी बोल रहा है वो, कि मिनिमम दो तो होने ही चाहिए के से ज्यादा, यानी कभी से ज्यादा। ठीक है। हटाओ, हमने के इधर रख दिया। और क्या बोल रहा था? और जानू से कम, यानी जे इधर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो ए इधर आएगा और एम इधर आएगा, क्योंकि ए एम से बड़ा है। के, जे और ए में मुझे कंफ्यूजन था कि मतलब देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहा होगा स्टार्टिंग में कि भैया जे की पॉसिबल जगह क्या हो सकती है। मगर इन्होंने बोला है मिनिमम दो जे से छोटे होने चाहिए। कुल मिलाकर जे की पोजीशन भी फिक्स कर दी इन लोगों ने अपने आप, हमने कुछ नहीं करा। ठीक है। अब अब देखो, एस इधर भी आ सकता है, एस इधर भी आ सकता है, वो आगे पता चलेगा। हमें तो लग नहीं आगे पता चलेगा।
अरे ज्ञानू से का देखा। वह जिसने न्यूनतम अंक प्राप्त करे हैं वो है 52। जिसने निम्नतम अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है। और वह जिसने सर्वोच्चतम प्राप्त करे हैं वो है 93। अरे एस की जगह क्यों नहीं फिक्स हो रही है? कुछ गलत छूट गया। अरुण ने मणि से अधिक, लेकिन कवि संक्रांत सूची ने विनोद, विनोद लिखा है ये, और जानू। अच्छा, यहाँ पे एस ग्रेटर देन बी है और एस ग्रेटर देन के है। ये लिखा है विनोद और जानू। जानू जो है वो के से छोटा है, ऐसे करके था। ठीक है। के की पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई, तो वी इधर आ जाएगा और एस इधर आ जाएगा। ठीक है। कुछ बोल रहे होंगे कि वी इधर और के इधर क्यों नहीं आया। तो पहले ही उसने बोल दिया है कम से कम दो छात्र केवी से अधिक होने चाहिए। आप के को किसी भी सूरत में इधर नहीं रख सकते, क्योंकि दो से ज्यादा लोग के बड़े होने ही चाहिए, मिनिमम दो होने ही चाहिए। तो दो तो इधर चाहिए ही चाहिए। आप के को इधर खिसका सकते थे, मगर मैंने आपको पहले बता दिया नहीं खिसवा पाओगे। ठीक है। चेक करते हैं। कई सारे बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत मतलब बनता ही नहीं है उन लोगों से ये। मैंने अपने आंखों से देखा है, मतलब एक बार तो मैं इतना हंस रही थी, वो पता नहीं क्या ही बना रहा था और उसके दिमाग में पता ही नहीं क्या क्या चल रहा था। जो नहीं सोचना चाहिए था वो सब कुछ सोच रहा था वो बैठ के। मैंने कहा भैया माफ करो और छोड़ दो, इस वाले को स्किप कर दो, तुम नहीं बना पा रहे हो तो। ये सेकंड बोला था क्या? सेकंड हाईएस्ट था क्या? दूसरा सर्वोच्चम था। अच्छा, 93 इधर आएगा। ठीक है। सूजी, विनोद, कवि, जानू, अरुण, मणि। सायराना मूवी कुछ ज्यादा नहीं चल गई? हमने अभी देखी नहीं, बताओ। चलो अच्छा, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करो। स्क्रीनशॉट लें और खुद से ट्राई करें। बनाते हैं इसे। 6 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। लोएस्ट स्टैक इज द नंबर 1, और जो टॉप पर है वो 6 है। ईच बॉक्स कंटेन्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ऑल इन्फॉर्मेशन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। गॉट इट। देखो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट्स हैं सबके पास, और सबसे नीचे वाले को एक से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके ऊपर 2 है और टॉप पर 6 है। डी इज अ कैप 3 बॉक्स बिलो एफ। बी, बी से 2 बॉक्स नीचे कौन है आपका डी? देखो भैया, 3 बॉक्स जब बोलता है तो बीच में 2 होते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं राम सिट्स 16 above फ्रॉम सीता, तो इसे कैसे लिखोगे? पहले तो किसके एबव है? फ्रॉम। फ्रॉम के नियर वाला सबसे पहले उठाते हैं। सीता के ऊपर या नीचे की बात होगी, यहाँ पर एबव बोला है तो ऊपर की तरफ है। कितना ऊपर है? 16 ऊपर है, मतलब 15 बीच में आएंगे और 16 स्थान पर वो खुद बैठ जाएगा। ठीक है। 16 पर वो खुद बैठ जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिए, इसी पर खेल है पूरा। एक को आया था कमेंट कि ये वाला बताओ ऐसे क्यों हो गया, फिर मैंने बोला था उससे कि यही सीखना है, मुझे यार नाम याद नहीं रहा वो कौन था। बॉक्स डी इज नॉट केप्ट ऑन द लोएस्ट मोस्ट। तो भैया इसका मतलब डी के नीचे एक और डॉट लगा दो। डी सबसे नीचे नहीं है। कुल मिलाकर 2 3 4 5 आपको मिल चुके हैं, 6 बॉक्स हैं। द बॉक्स विच कंटेन 20 चॉकलेट इज अ केप्ट इमीडिएटली बिलो द डी। तो इसका मतलब जो ये बॉक्स है इसने 20 ले रखे होंगे। बॉक्स ए कंटेन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ अ चॉकलेट देन बॉक्स डी। डी का ट्वाइस है ए के पास, तो ए के पास है D × 2। ओनली 1 बॉक्स इज अ कैप बिटवीन बी एंड ए। देखो ऊपर की तरफ तो तुम रख नहीं पाओगे,
क्यों नहीं रख पाओगे? देखो, बी है, एक दो है, डी इधर है और ये है। बी से एक छोड़कर ए मैंने रख दिया तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस 7 हो गए। दिखाई दे रहे हैं? ऊपर के तरफ नहीं रख पाओगे। बी और ए के बीच में एक का गैप है तो ए इधर आएगा, डेफिनेटली ही इधर आएगा। और कोई चारा ही नहीं है इसके पास। ठीक। बॉक्स ई इज अ केप्ट इमीडिएटली above बॉक्स सी। जो सी के इमीडिएटली above है बॉक्स, क्या है, बॉक्स ई केप्ट इमीडिएटली above बॉक्स सी, तो मैंने इसे उल्टा लिख दिया। सी के इमीडिएटली above ई है तो ई ऊपर रहेगा, सी नीचे रहेगा। बॉक्स डी हैज अ 8 चॉकलेट लेस देन बॉक्स ई। ई के रिस्पेक्ट में जो आपका डी है वो 8 चॉकलेट कम रखता है। क्या लिख रही हूं मैं ये? ऐसे थोड़ी आएगा। ई के रिस्पेक्ट में 8 कम है ना, तो ई -8 होगा। बॉक्स बी हैज अ 2 चॉकलेट लेस देन बॉक्स एफ। जो बी है वो एफ से 2 चॉकलेट कम रखता है। सी हैज अ 1 चॉकलेट लेस देन द बॉक्स डी। जो सी है वो डी से 1 चॉकलेट कम रखता है। बी हैज अ 4 चॉकलेट मोर देन द बॉक्स सी। जो कौन? बी। जो बी है, बी के लिए 2 बार आ गया क्या? जो बी है हैज अ 4 चॉकलेट मोर देन सी। सी से 4 चॉकलेट ज्यादा रखता है। चलो ठीक है। बॉक्स बी हैज अ 2 चॉकलेट लेस देन द बॉक्स एफ। ठीक है, 2 बार आ गया बी की कंडीशन। अच्छा ये देखो, बी आ चुका है आपका, एक छोड़कर ए आ चुका है, फिर डी आ चुका है, फिर एक छोड़कर आपका 20 आ चुका है। 1 2 3 4 5 6। 6? गलत। 20 इधर है, इमीडिएटली नीचे है ना डी के। तो ये हो गए आपके 5 बॉक्सेस। अब ये देखो, ई के, ई जो सी का दोनों एक दूसरे के इमीडिएट हैं। आप, मैंने ये बॉक्स, ये लाइन इसीलिए खींची थी क्योंकि ये पॉसिबिलिटी सिर्फ यहाँ ही आ सकते हैं, ई और सी। यहाँ आप रख नहीं सकते। 5 6 7 हो जाएंगे देखो। 1 2 3 4 5, अगर आपने ई सी इधर रखा और ई इधर रखा तो 7 हो जाते हैं। गलत हो जाएगा। ऊपर के तरफ तो आप सोच ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता वो। नीचे की तरफ ही हो सकता है, ई इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। पहले तो एक नंबर बचा, एक लेटर बचा, कौन बचा? एफ। ई का डेटा मेरे पास है, ई से 8 कम, मतलब 12 आ गए आपके डी के पास। देखो ये वाली कोई क्वेश्चन का यूज करो। जैसे ही डी के नंबर आए वैसे ही ए का निकाल दो। 12 टू जा 24, किसके हो जाएंगे? ए के हो जाएंगे। अब क्या? सी का जो डेटा है वो डी से 1 कम है, तो यानी 23 हो जाएंगे। बी क्या है? सी से 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आप इसको ना उल्टा करके लिख सकते हो। अच्छा ऐसे भी लिख लो, जो जो बी है वो एफ से -2 है। तो इसका मतलब ये 29 होगा। ऑब्वियस है ना, ये 29 होगा, तभी तो ये -2 करके 27 बना होगा। बस, हो गया। पूरा डेटा निकल चुका है, चेक करते हैं पहले एक बार से। ओ माय गॉड, इट्स हिलेरियस। बहुत ही दुख हुआ मुझे, तो इतना ज्यादा दुख कभी हुआ ही नहीं आज तक। ये क्या है? अच्छा, मेरा कीबोर्ड चलना बंद हो चुका है। ये क्या है भाई? क्या हो गया ये? पहले ये देखो,
क्या बोल रहा था? मुझे इसी वाली कंडीशन देखनी है पहले तो। द बॉक्स विथ 20 चॉकलेट इज kept immediately below the D, ठीक है। बॉक्स A contains twice the number of a chocolate than D. Only one box is kept between B and A. Box E is kept immediately above the box C. Box D has 8 chocolate less than the box E. क्या है? अब ये जो मैंने C D-1 करना था तो यहाँ 11 आता। ये देखिए D-1 है तो 12 - 1 11 होता है पहली बात। C+4 होता है तो C+4 ये हो जाएगा 15। F का क्या बोल रहा था, अगर ये 15 है तो यहाँ आएगा 17। 15 17 24 12 20 11, ठीक है। B F A D E C। थोड़ा सा मिस्टेक मेरी इससे यहाँ से हो गई, मैंने 24A वाला देख लिया जबकि D को 12 है ना। चलिए जी, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों दिखाई दे चुके हैं नेक्स्ट वाली पजल्स के। होप कि आप लोग की आंखें तेज हैं। स्क्रीनशॉट फिर भी ले लो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया। बनाए, खुद से ट्राई करिएगा प्लीज। देखते हैं क्या है ये। 7 बॉक्सेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंथ में हैं, ठीक है, अलग अलग शहर से हैं। ई और इंदौर से संबंधित व्यक्ति के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। ई से 2 छोड़कर है इंदौर वाला। 2 व्यक्ति का इंटरव्यू, जिसका इंटरव्यू 21 दिनों से कम वाले महीने में होता है। तो इंदौर वाला फरवरी है क्या? फैब नहीं है तो इसका मतलब 30 में ही होगा। इंदौर 30 वाले डे में आएगा। वह व्यक्ति जो दिल्ली से है उसका इंटरव्यू ई के तत्काल पहले होता है। जो भी दिल्ली से है उसका इंटरव्यू ई से तत्काल पहले होता है। दिल्ली से संबंधित व्यक्ति से पहले इंटरव्यू करने वाले व्यक्तियों की संख्या। दिल्ली से पहले इंटरव्यू करने वाले व्यक्तियों की संख्या जी के बाद से एक अधिक है, कुल मिलाकर इधर +1 है। बी का इंटरव्यू एफ से 3 महीने पहले, एफ से 2 छोड़कर बी आ जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, सब आसपास के ही हैं। बी का इंटरव्यू एफ से 3 महीने पहले और चेन्नई से संबंधित व्यक्ति के तत्काल बाद। तो भैया चेन्नई इसके ऊपर आ जाएगा। 5 हो गए, ये भी 5 हो रहे हैं। और चेन्नई से संबंधित व्यक्ति के तत्काल बाद होता है ना तो बी ना ही जी वाराणसी से है। ना तो बी ना ही जी। ए का इंटरव्यू वाराणसी से संबंधित व्यक्ति के तत्काल पहले होता है। ना तो ए ना ही डी दिल्ली से है। ना तो ए ना तो डी दिल्ली से है। वे व्यक्ति जो बंगलौर से संबंधित है इसका इंटरव्यू गोवा से संबंधित व्यक्ति के तत्काल बाद होता है। गोवा के तत्काल बाद बैंगलोर है। लिखना तो पड़ेगा इसे।
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, सितंबर 30। आज से नया। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, यही 30 के होते हैं। अदरवाइज सब 31 या F5 की बात करें वो तो डिफरेंट है, और उसके अलावा सब 31 के होते हैं, ठीक। चार होते हैं बस। हम्म। इंदौर इधर आया, एक दो छोड़कर ई इधर आ गया, ई के इमीडिएट ऊपर दिल्ली आ गया। इंदौर इधर आया, एक दो तीन छोड़कर, नहीं, एक दो छोड़कर ई इधर आ गया, दिल्ली इधर आ गया। पॉसिबिलिटी बहुत बनेंगी इसकी। चलो भैया, पहले इधर इंदौर रख लेते हैं। एक दो छोड़कर ई इधर आ गया, ई के ऊपर दिल्ली इधर आ गया। दिल्ली के ऊपर तीन है, तो जी के नीचे दो होने चाहिए, गलत हो गया, है ना। दिल्ली के ऊपर देखो, एक दो तीन दिखाई दे रहे हैं, तो जी के नीचे मिनिमम दो, तो मिनिमम क्या, दो तो होने ही चाहिए, तो जी ई की प्लेस पर आता, गलत। अरे, इतना भी गलत नहीं है। इंदौर अगर इधर आए तो एक दो छोड़कर ई इधर आ जाए, दिल्ली के हवा में जाए, नहीं जाएगा। एक दो छोड़कर ई इधर आ जाए और दिल्ली इधर आ जाएगा। दिल्ली के नीचे एक है, तो जी के ऊपर दो होने चाहिए, तो जी इधर आ जाएगा। ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो। क्या? कि दिल्ली के नीचे जितने भी हों, जी के ऊपर एक ज्यादा होगा। इसे दूसरी तरीके से भी पढ़ लो। ठीक है। अब क्या? गोवा बैंगलोर, गोवा बैंगलोर, गोवा बैंगलोर, बात की बात है। ए वाराणसी हटाओ। एफ दो छोड़कर बी, फिर चेन्नई। एफ एक दो छोड़कर बी, गलत हो जाएगा। एफ एक दो छोड़कर बी, और बी के ऊपर चेन्नई। अब गोवा बैंगलोर के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, गोवा बैंगलोर इधर आ जाएगा। ना ए इधर आएगा, ना डी इधर आएगा। ठीक है। ए और डी इधर नहीं आ सकते, क्योंकि ए और डी दिल्ली से नहीं है। काट दो। ए वाराणसी इधर आ सकता है, और इधर ही आ सकता है, और कहीं नहीं आ सकता। ए वाराणसी इधर आ जाएगा। क्या बचा? डी इधर नहीं आएगा, डी इधर आ जाएगा। और क्या बचा अब? ए बी सी बचा, सी इधर आ जाएगा। एक शहर बचा, क्या है? मुंबई। मुंबई इधर आ जाएगा। कुछ गलत है क्या? ओ, बी और जी वाराणसी से थे या नहीं थे, क्या है ये वाली क्या कंडीशन है? बी, ना तो बी ना ही जी बनारस, ये से क्रॉस नहीं बनाया, ठीक है। बी और जी बनारस से नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही बनाया हमारा। क्या करते हैं एक बार। डी चेन्नई, बी गोवा, जी बैंगलोर, ए इंदौर, एफ वाराणसी, सी दिल्ली, ई मुंबई, बिल्कुल सही बन गया ये हमारा, ठीक है। चेक करें। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से ट्राई करिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो बड़ी गलत बात है। जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब करके आइए, लाइक करिए चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है। शेयर कर दे रहा करो, सही रहता है।
8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल पर है, वेयर 4 पर्सन फेस इनवर्ड एंड द 4 पर्सन फेस द आउटवर्ड बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। नो टू एडजेसेंट पर्सन फेस द सेम, लोग इसमें कुछ है ही नहीं। दो को पर्सन जो साथ में है ना, वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं है, कुल मिलाकर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे कैसे बनाओगे? एक लाइन होगी ऊपर। लाइन खींचना वैसे जरूरी नहीं होता, ठीक है। जब अब मैं बताऊंगी जब कैसे आएगा तभी बनाएंगे, देखो। ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ अ डी। डी के थर्ड टू द राइट में है आपका, तो दो बीच में होंगे। हु सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ एफ। हु किसको रेफर करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट यानी डी। जो डी है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में आपका डी। डी। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ अ डी सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ अ बी। बी के तीन छोड़कर जो भी बंदा है उसका एक इमीडिएट नेबर है डी, ठीक है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अ द वन हु इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ एफ। जो भी एफ के, सब थर्ड ही है, सब लेफ्ट ही है क्या? जो भी एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में है उसके बारे में। एच सिट सेकंड टू द राइट, इसके, इस वाले के। अगर ये, अब भैया मैंने इसे ऊपर दिखाया है, 1 सेकेंड, डायरेक्शन ले लो इस पे, ठीक। तो इसके बीच में ये वाला नीचे देखेगा, ये वाला ऊपर देखेगा, दो लोग हैं, और तीसरा वाला नीचे देखेगा। तो ये बोल रहे हैं इसके राइट में, राइट में मतलब इस साइड, एक छोड़कर बैठेगा। एच सिट्स सेकंड टू द राइट, एच इधर आ जाएगा, ये ऊपर देखेगा, एच नीचे देखेगा, ऐसे ही बनेगा ये सब डायरेक्शन का खेल है। वैसे आप रखना शुरू कर सकते हो। एफ से इमीडिएट लेफ्ट में आपको डी मिल रहा है, डी से फिर दो छोड़कर ई मिल रहा है, और ई का, डी का एक नेबर बी से, ये सब मिल रहा है। ए सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ सी। जो भी सी के थर्ड टू द राइट में है यानी ये वाला। ए सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट, इसके इमीडिएटली लेफ्ट यानी ए इधर बैठेगा। भैया ये नीचे की तरफ देख रहा है तो ए इधर बैठ जाएगा। अगर नीचे देख रहा हुआ हो तो, सपोज सी ऐसे बैठा है, ठीक। छोड़ो, अभी इसी डायरेक्शन के हिसाब से देख लो। इमीडिएटली कहाँ बैठ रहा है? इसके लेफ्ट में। ए सेट से इमीडिएटली लेफ्ट द वन हु इज सेट थर्ड टू द राइट ऑफ अस, ठीक है बिल्कुल। बोथ बी एंड जी डू नॉट फेस ईच अदर्स। बी और जो जी हैं वो एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। एच डज नॉट सिट्स अपोजिट, क्या एच डज नॉट सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ अ ए। ए के सेकंड टू द राइट में तो सी आ रहा है। एच डजन नॉट सिट अपोजिट टू द वन हु इज अ सेकंड टू द राइट ऑफ अ ए। तो इसका मतलब, चलो ऐसे करके लिखो, ए से जो भी सेकंड टू द राइट में है उससे तीन छोड़कर एच यानी इस वाले से नहीं बैठेगा। इसको ना, इसको आपको रखना शुरू कर देना तभी इजी रहता है ये। एच, एक दो तीन चार पाँच छ, चार पाँच छ। एफ को मैंने ऊपर दिखा दिया, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा। और छह हो चुके हैं, सातवां ऐसे आएगा। आठ इधर ले लो। भैया ये सर्कल है तो कहीं पर भी ले लो, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। एफ से इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठेगा, डी इधर आ जाएगा। और डी के राइट साइड में दो छोड़कर, एक दो छोड़कर ई आपका इधर आ जाएगा, ठीक। अब डी का एक इमीडिएट नेबर जो भी है उससे तीन छोड़कर आपको बी बैठाना है। डी का इमीडिएट नेबर अगर मैंने एफ लिया तो एक दो तीन छोड़कर यहाँ तो बी ई आ गया, ये तो गलत हो गया, है ना। यहाँ तो थोड़ी बैठा दोगे बी। तो डार्क करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वाला। ये वाला ले लो अब।
इससे तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर बी आपका इधर आ जाएगा। सी के राइट साइड में एक छोड़कर ए बैठेगा। ये तो गलत हो गई। ये वाली कंडीशन मैंने गलत पढ़ी है, फिर से पढ़ते हैं इसे। A sits to the immediately left, the one who sits third to the right of a C. C के, है देखो, राइट बोल रहा है, हमने लेफ्ट बना दिया। C के राइट में एक दो छोड़कर जो ये वाला है बंदा, इसके बोल रहे हैं इमीडिएटली लेफ्ट, यानी इमीडिएटली लेफ्ट होता इधर इसका, तो ए इधर बैठेगा। सी के कितना, एक दो तीन, सी के राइट साइड में छोड़कर, ये कुल मिलाकर सी और ए एक दूसरे के पेयर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ये तीनों पेयर तो खत्म। इसका पेयर कहाँ बनेगा, ये वाला, ये देखो, इसका पेयर ये बना, इसका पेयर ये बनेगा, और इसका पेयर ये बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेयर दिखाई दे रहा है सी और ए के लिए। और देखो दोनों की सेम डायरेक्शन भी दिखाई दे रही है। बस आपको ये देखना है कौन सा राइट साइड है, सी के राइट साइड में पढ़ना है। सी का राइट साइड इधर तो होगा नहीं, सी इधर आ जाएगा, तब इसका राइट साइड इधर जाएगा। और अरे वैसे भी सी का राइट साइड नहीं पढ़ सकते आप। पूछो क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये एक पेयर है, चाहे आप राइट से देख लो चाहे लेफ्ट से देख लो, तीन ही आएंगे दोनों में। आप ना इसे स्लैश करके लिख दो इधर, फिलहाल अभी के लिए यहाँ आ जाएगा जी। जी आएगा ना, एक दो तीन छोड़कर। अब यहाँ देखो, ये वाली कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। इसी देखो यहाँ पर आपको कहीं इन्होंने बोला आउटसाइड कौन सा है, लेफ्ट और इनसाइड कौन सा है। आपको कैसा पता चलेगा कौन सा आउटसाइड से कौन सा इनसाइड है? वो बताएगी ये वाली डायरेक्शन। ये वो देखो, बी और जी एक पेयर है। पेयर यही होता है जो एक दूसरे को देखता है। अगर बी इधर आ जाए और जी इधर आ जाए, तो ये दोनों बोले जाएंगे एक दूसरे को देख रहे हैं। और यहाँ साफ बोला है बी और जी एक दूसरे को नहीं देख रहे। इसका मतलब बी और जी एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, आउटसाइड बैठे हैं, तभी तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है। तो ऊपर देखने वाले आउटसाइड आएंगे, नीचे देखने वाले इनसाइड आएंगे। ठीक। साइड क्या होता है, इनसाइड होता है। हटाओ इसे। तो ये है इनसाइड। अब ये बताओ क्या, ए के लेफ्ट में जो तीसरा है, ए के लेफ्ट में पहला दूसरा, जो ये वाला है, इससे एक दो तीन छोड़कर एच आ रहा है। इसका मतलब आप इस ए को यहां नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? ये वाली कंडीशन से आप ये डिसाइड करोगे यहाँ ए आएगा या फिर सी आएगा। ए के राइट साइड में जो बैठा है सेकंड पर्सन, ए के राइट साइड में फर्स्ट सेकंड पर्सन ये बैठा है, देखो नीचे की तरफ देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है। तो राइट इधर आना चाहिए इसको। तो ये गलत है, यहाँ पर हमने ये गलत पढ़ा, ये वाला पढ़ना पड़ेगा हमें। ए का राइट ये होगा पहला दूसरा, इससे एक दो तीन छोड़कर एच, इसका मतलब ए इधर नहीं आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा है, इसका राइट इधर होगा। तो आपको इधर देखना है, अगर ए इधर आया तो एक छोड़कर यहाँ पर जो बंदा होगा उससे एक दो तीन छोड़कर एच नहीं रखना था, ये गलत हो जाएगा, ए इस साइड नहीं आएगा। तो आप यहां से, यहाँ आ जाएगा आपका ए और यहाँ आ जाएगा आपका सी। ठीक है। अगर आपने ए इधर रख दिया होता सपोज, तो इसका राइट साइड ये वाला होता, सेकंड राइट ये होता, और सेकंड राइट से तीन छोड़कर एच आ जाता, और ये कंडीशन गलत हो जाती।
चेक करते हैं। क्या, कहाँ से? बी का राइट में एच है। बी का राइट है एच। एच से ई, ई से ए से जी, जी से डी, डी से एफ, एफ से सी। बिल्कुल ठीक बना है आपका ये। और बी आउटसाइड है, फिर एच आउट, बी आउटसाइड है, फिर ई आउटसाइड है, फिर जी आउटसाइड है, फिर एफ आउटसाइड है। ठीक है, बिल्कुल सही बना है हमारा ये। आप चेक कर सकते हो। चलिए, सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है, थोड़ा सा समय ले लो और प्लीज सब्सक्राइब करके आ जाओ। और अगर सब्सक्राइब अपने डिवाइस से कर दिया है तो अपने घर की किसी डिवाइस से भी सब्सक्रिप्शन दिला सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू सब्सक्राइब का सब्सक्रिप्शन मिलना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने का। और अच्छे वीडियो तभी बनते हैं। एक बंदे हैं आशीष वर्मा, बढ़िया है, फॉलो कर रहे हैं। और हम उनकी रिक्वायरमेंट को जरूर फुलफिल करेंगे। जैसा कि इन्होंने बोला है, कैसलेट डीआई एडवांस लेवल। और कोशिश की जा रही है, आरआरबी की एक सीरीज आने वाली है डीआई की, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क लेवल। तो उसमें 4 वीडियोस आएंगे। वो तो होंगे, नॉर्मल टीआई होगी, बेसिक लेवल। देखो, आरआरबी क्लर्क बहुत बेसिक लेवल होगा, उसमें हम इतना हाई नहीं पढ़ेंगे। तो वो सुबह 7 बजे आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है। तो उसका जो लेक्चर 5 और 6 होगा वो कैसलेट डीआई होगी। ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होगी, ज्यादा हाई लेवल नहीं होगा उसका, मगर होगा। और एक और डीआई आएगी, और आएगा, वो 9 PM पर आएगा, एसबीआई पीओ लेवल डीआई, उसमें भी कैसलेट डीआई आएंगी। आ, कौन सा लेक्चर होगा वो? आई थिंक अपकमिंग लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, जो सेट 10 आएगा ना, एसबीआई पीओ का डीआई का, वो कैसलेट डीआई का ही आएगा। ठीक है मिस्टर वर्मा, आप ये देख लो। मिस्टर वर्मा, मिस्टर छेत्री, सुनदीप, कुछ ऐसे नाम हैं जो मेरे माइंड में है। एक थे मिसेस पटेल करके, मिस पटेल करके थी लड़की, पता नहीं वो गायब हो गई चैनल से। वो शायद मेंस लेवल नहीं पढ़ना चाहती थी, बिगनर हो गए तो शायद चले गए होंगे। और उस टाइम मैंने मेंस का ही डाला था जिस टाइम वो कमेंट करते थे। रहना चाहिए चैनल पर, आप लोगों के कमेंट्स बता, समझ आता है कि हाँ क्या चीज बननी चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। तो सही रहता है, आप लोग के कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। उससे पता चलता है क्या बनाना है, कैसा चाहिए। अब देखो, एक बंदे ने आया था, वो बड़ा फॉर्म में थे, उन्होंने बोला एसबीआई पीओ लेवल नहीं है ये। तो मैंने सोचा ठीक है, लेवल अप करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में लेवल अप है एसबीआई पीओ का। कमेंट बहुत कुछ बताते हैं, ठीक है, कमेंट ही आप लोगों के बताते हैं क्या करना है चैनल पर, क्या बनाना है, कैसे डालना है। आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा लाइक जब दिखते हैं कि अच्छा ये वीडियो पे, कई बार एक वीडियो मैंने डाला और उसके तुरंत 500 व्यू, 600 व्यू, अभी फिलहाल मेरे चैनल चैनल पर मैक्सिमम 2000 व्यू ही आए हैं एक वीडियो पर। तो मैंने देखा कि इस वीडियो में ऐसा क्या था कि मिनिमम 2 डेज में उसमें 600 व्यू आ गए। तो मैंने उसमें देखा, मैंने बेसिक समझाया था, क्या, किसका, परसेंटेज निकालने का। तो कुछ चीजें समझ आती हैं, अच्छा ठीक है कि ऐसा भी बच्चों को पसंद है। और उसमें सब्सक्रिप्शन मेरे 50+ आए हैं। और ज्यादा बड़ा भी वीडियो भी नहीं है वो, मात्र 28 मिनट का वीडियो है, और उसमें इतना सब्सक्रिप्शन, इतने लाइक और इतने व्यू एक साथ। तो मैंने उसे एनालाइज किया कि ऐसा क्या था भैया इसमें। तो उसमें था, कुछ था। मैंने ऐसे डायलॉग मार के बोला है कि मैं आप लोगों का थोड़ा टाइम वेस्ट करूंगी। और मैंने, और एक अचंभे वाली बात है, उस वीडियो पे सिर्फ एक कमेंट है, सिर्फ एक कमेंट है।
इसीलिए आप लोग के कमेंट्स और सबसे ज्यादा व्यूज, फिर लाइक, और फिर सब्सक्राइबर, सब कुछ एनालाइज करने के बाद पता चलता है ये वीडियो क्यों अच्छा था। ठीक है, चलिए बताना जरूरी है। कमेंट क्यों नहीं करते हैं आप लोग, ये आप लोग ही जाने। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। बनाइए। 11 व्यक्ति हैं, घटते हुए क्रम में है। सीईओ, एमडी, एसोसिएट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर क्या है। आई और जी के बीच केवल दो व्यक्ति पदंकित हैं। आई से दो छोड़कर जी है, जो सीनियर एनालिस्ट है। जो किसको रेफर करता है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, यानी जो जी है वो आपका सीनियर एनालिस्ट है। आई से वरिष्ठ व्यक्तियों की संख्या ए से कनिष्ठ व्यक्तियों की संख्या समान है। ए और डी के बीच देखो, मैंने कुछ कंफ्यूजन ये होता है, आई को एरो नीचे क्यों नहीं बनाया और ए का एरो ऊपर। देखो, जो वरिष्ठ है ना, यहाँ पर पहले ही बोला है, जो वरिष्ठता का क्रम है वो घटता हुआ है, यानी सीईओ सबसे ऊपर है। तो आई से वरिष्ठ कहाँ होंगे, आई के ऊपर होंगे। और जो छोटे होंगे, समझ रहे हो, जो छोटे लोग होंगे वो नीचे की तरफ होंगे। और बड़े सीनियर मोस्ट लेवल है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो ए से छोटे नीचे की ओर होंगे, आई से बड़े ऊपर की ओर होंगे। ठीक है। ए और डी के बीच केवल तीन व्यक्ति पतंगित हैं। ए से तीन छोड़कर डी। के और आई के बीच पतंगित व्यक्तियों की संख्या जी और डी के बीच पतंगित की संख्या से समान है। के से आई, और क्या बोला था, जी से डी सेम है। एफ बी से तीन वरिष्ठ पदों पर कर रहे हैं। किससे, बी से तीन वरिष्ठ है, ध्यान से सुनो। तीन वरिष्ठ है मतलब दो बीच में आएंगे, तीसरा वरिष्ठ खुद होगा, बैठ जाएगा तीसरे पर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बी ना तो एसोसिएट मैनेजर है ना ही सीनियर मैनेजर है। मैं ऐसे लिख लेती तो ज्यादा अच्छा था। ना तो एसोसिएट मैनेजर है, ना ही सीनियर मैनेजर है। सी ना तो डी ना ही के आसन है। जो सी है वो ना तो डी के नियरेस्ट बैठेगा, ना तो के नियरेस्ट बैठेगा। ई एच से दो व्यक्ति, दो वरिष्ठ पद पर देखो, दो वरिष्ठ बोल रहा है, दो वरिष्ठ है किससे, एच से, मतलब बीच में कितने आएगा, एक। जो सीनियर मैनेजर नहीं है, जो मतलब एच, ये क्या है, सीनियर मैनेजर नहीं है। सीईओ, एमडी, एसोसिएट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, टीम लीड, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट एंड, अरे असिस्टेंट कितने हैं ये लोग, 11 है भाई। ए, गलत हो गया, सॉरी। सीईओ, एमडी, एसोसिएट डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, टीम लीड, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट, एसोसिएट, एसोसिएट इंजीनियर है ये, एंड असिस्टेंट। नाइस, दैट रियली नाइस। If you had worked in a multinational company, then you get all the hierarchy in that particular company. चलिए, क्या कहा इन लोगों ने, कुछ कहा।
सीनियर मैनेजर एच है। अच्छा ये है सीनियर एनालिस्ट, भैया ऐसे ही बनेगा ये। जी से एक दो छोड़कर आई, आई से ऊपर फिर एक है। जी से एक दो छोड़कर आई, आई ए, देखो अच्छा एक बात सुनो। अच्छा ये जो लेवल है वो किसका है? व्हाट अ लाइन, व्हाट अ ग्रेट लाइन, हमारी लाइन। अच्छा एक बात सुनो, बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या? जी से दो छोड़कर ए इधर आ जाए तो आई इधर आ जाएगा। ये वाली कहानी बनेगी आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में। ठीक है, एसबीआई क्लर्क भी मान लो, मिल जान जाएगी। मगर जब आप एसबीआई में बैठे हो तो ये वाली कहानी पर फोकस ज्यादा मत करना, मेरे हिसाब से तो मत करना। ठीक है, बिल्कुल मत करना। जी से एक दो छोड़कर आई इधर रखो, आई के एक दो तीन चार छोड़कर ऊपर आए हैं तो एक दो तीन चार छोड़कर ए इधर आएगा। हो सकता है वो वाला भी ठीक हो, मगर मैं पहले से ही चेक करूंगी। जो टफ है वो पहले चेक करूंगी मैं। हाँ ये ऐसी का ऐसे ही है। ए से तीन छोड़कर डी है, देखो एक दो तीन छोड़कर डी इधर भी आ सकता है। एक दो तीन छोड़कर दो तीन डी इधर भी आ सकता है। एक दो तीन छोड़कर डी इधर भी आ सकता है। पहले ये वाला ले लेते हैं। अगर डी इधर आया तो ए, जी और डी के बीच में कितने हैं? दो है। आई और के बीच में कितने होंगे? दो होंगे। एक दो छोड़कर के इधर रख लो। पहले मैं इसे कलर चेंज कर लेती हूँ। डी वाली कंडीशन से हमने कलर हरे ब्लैक लेते हैं। डी इधर आया और के इधर आया, ये दोनों क्या है? कंडीशन है, क्योंकि डी वाई यहाँ भी आ सकता है, बाद में चेक करेंगे। यहाँ तो सी नहीं आएगा क्योंकि सी डी और के, और यहाँ भी सी नहीं आएगा, बाद में देखेंगे। एफ से दो छोड़कर ये है या नहीं है? दो जगह है तो नहीं होगा। बी ना तो ठीक है, ये नहीं है। बी ना तो एसोसिएट मैनेजर है ना सीनियर मैनेजर है, तो भैया बी इधर तो आ नहीं सकता। ना तो बी इधर आ सकता है, ना तो बी इधर आएगा एसोसिएट मैनेजर, ना तो बी इधर आएगा। अब ये एच के बारे में, ये क्रॉस क्यों नहीं बना रही हूँ? नहीं है सीनियर, यानी एच इधर भी नहीं आएगा, ये नहीं है। बी से दो छोड़कर एफ रखना है तो बी इधर रख दो। एक दो छोड़ गलत हो गया ये तो, यहाँ तो नहीं आ रहा। अच्छा बी यहाँ भी नहीं आएगा तो बी यहाँ आएगा। एक दो छोड़कर एफ इधर आ जाएगा। एच से अब एच इधर नहीं आएगा तो एच इधर आ सकता है, एक छोड़कर ई इधर आ जाएगा। देखो सी इधर नहीं आएगा क्योंकि डी का नेबर नहीं है, तो सी इधर आ जाएगा, जो एक बचा वो इधर आ जाएगा। क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी बचा, जी इधर आ जाएगा। कुछ गलती है? एच से एक छोड़कर ही ठीक है। एक दो तीन छोड़कर डी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बना। यानी ये वाला जो डी रखते हैं ना आप, ये गलत आता। चेक करती हूँ मैं पहले से। ई, ठीक है, ई के एच सी आई एफ ए जी बी, ये क्या है? जे, अरे जी दो बार लिख दिया, जे बचा था तो यहाँ जे आएगा। जे डी, लास्ट में जो रह जाता है उसे नहीं लिखती मैं। चलिए बनाइए इसे। ये जो नंबर है एसबीआई पीओ में जब आप दोगे तो ये तीन नंबर का आएगा, और आएगा जरूर, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में। तीन नंबर का ये आएगा। और क्या? स्लॉग्स आए, आए ना आए, ना आए। डायरेक्शन डिस्टेंस भी आ सकता है। ब्लड रिलेशन आ सकता है तीन नंबर का। चाइनीज कोडिंग बहुत फेवरेट है एसबीआई की। आप कोई सी भी शिफ्ट उठा के देख लो, चाइनीज कोडिंग आती है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हो, इसका भी ले लो। बनाते हैं इससे। दे आर द सिक्स बॉक्सेस and all have a different weight. R has a more than weight than at least three boxes. है कितने? सिक्स। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। मतलब आर के आगे मिनिमम तीन तो आपको चाहिए, चौथा आर हो सकता है। आर यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, मगर आर इसके आगे नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम तीन तो उससे छोटे आपको चाहिए ही चाहिए। ओ वेट इज अ मोर देन पी। ओ का जो वेट है वो पी से ज्यादा है। एंड एन, ओ का वेट एन से भी ज्यादा है। एम वेट इज लेस देन आर बट मोर देन ओ। जो एम का वेट है वो आर से तो कम है, मगर ओ से ज्यादा है। ओ के आगे देखो, एक, दो, तीन लोग, दो लोग तो यहाँ आ गए, है ना, ओ के आगे। और आर के आगे कितने लोग आ गए? एक, दो, तीन, चार। चार लोग आ गए ओ आर के आगे। फिर से पढ़ लूं, एम वेट इज अ लेस देन आर बट मोर देन ओ। देखो ध्यान से देखना इसे। आर के आगे आपको पता है एम है, और एम के आगे आपको पता चल गया है ओ है। ओ के आगे पी आएगा या फिर एन आएगा। आपको पी और एन के बारे में नहीं पता। तो आप देख सकते हो, आर के आगे आपको चार लोग छोटे मिल चुके हैं। बाद में देखेंगे क्या है। पी डजेंट हैव अ लोएस्ट वेट एंड आर डज नॉट हैव अ हाईएस्ट वेट। कुल मिला के आर की ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, आर की ये भी खत्म हो गई। आर यहाँ बैठेगा, एम इधर आएगा, ओ इधर आएगा, और एन इधर आए। एन इधर नहीं आएगा क्योंकि पी आप इधर नहीं रख सकते, पी लोएस्ट नहीं है। तो पी इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। जो मैंने इधर स्लैश लगा के लिखा था वो इसीलिए लिखा था क्योंकि पी और एन का मुझे छोटा बड़ा नहीं पता था। मगर इन्होंने बोल दिया पी सबसे छोटा नहीं है तो एन सबसे छोटा बनेगा भैया। जो एक बचा वो सबसे बड़ा होगा। कौन है सबसे बड़ा? एल। एल इधर आ जाएगा। ठीक है। द वन हु हैज अ सेकंड लोएस्ट, दैट इज ऑफ 100 किलो, ये है 100 kg। एंड द वन हु हैज अ हाईएस्ट वेट हैज अ डबल द वेट ऑफ अ सेकंड लोएस्ट, दैट मीन्स ये हो जाएगा 200। एनी क्वेश्चन? चलिए। एल आर एम एन एम ओ पी एन। एल आर एम ओ पी एन, ठीक है। एल सबसे बड़ा है तो इन्होंने टॉप पर बैठा दिया। 200 ये हो गया, 100 ये। आपका जैसा मन हो आप वैसा बनाए, आप जिसमें कंफर्ट है आप वैसे बनाए। मुझे ये कम से ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, मैं इसमें बनाती हूँ क्योंकि मुझे ग्रेटर देन लेस देन का अच्छा सेंस है। ठीक है, तो मैं ऐसे बनाती हूँ। मुझे ये बिल्डिंग बनाना अच्छा नहीं लगता इस वाले में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। 8 लोग हैं, सभी कम उत्तर की ओर है। देखो जब सब एक साइड, ये जो क्वेश्चन आता है ना सबसे आखिरी में रखा होता है। जब भी एग्जाम में बैठो तो आखिरी क्वेश्चन जरूर देखो। और हाँ, लोग बोलते हैं अटेम्प्ट कैसे करें। काफी ज्यादा एग्जाम देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है और कि एग्जाम देते देते सबसे पहले पहले पजल में अच्छा कमांड था। मतलब है मेरा अच्छा है, बना लेती हूँ मैं, बन जाती है मेरी। बना लेती हूँ क्या मतलब है। तो पजल पहले उठा लो, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। यू डू नॉट नो कि पजल आपको कितना फंसा दे। आप कितने भी बड़े स्पेस ले रहे हैं, आंखों का धोखा हो जाता है, नहीं जा रही। जो नहीं वाली कंडीशन है वो ऐसे छुप जाती है, जो नहीं शब्द होता है ना, जो वर्ड बनाया है नहीं, वो पेपर में जरूर छुप जाता है। तो आप उसमें फंस जाते हो। कभी कभी आप राइट को लेफ्ट पढ़ लेते हो, बहुत अभी मेरे पीछे ही एक साथ हुआ था। तो आप पहले उनको करो जिसमें आपकी अच्छी कमांड है, लाइक स्लॉक्स हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। कुछ बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की आज ही या कल में ही बन जाएगी एक ब्लड रिलेशन की अच्छी एक है। अब ये मैं एसबीआई वाला जो कंसेप्ट है ना, मैं इसको भी ऐड करना चाहती हूँ ब्लड रिलेशन के उस वाले लेक्चर में जो बनेगा भी। इसीलिए थोड़ा सा मैं टाइम ले रही हूँ। तो ब्लड रिलेशन ट्राई करो। इनइक्वेलिटी आ रही है, पहले उसे करो। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 10-12 क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी बना दिए।
उसके बाद आप पता नहीं आप में एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उसके बाद अच्छी पजल उठाएं, सर्कुलर अरेंजमेंट उठाएं, या फिर आप डेजिग्नेशन वाले में ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो उठा लें। जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो उठाएं और बनाएं। ठीक है, पहले वो करें जिसमें आपकी 100% एक्यूरेसी रहती है। टेक्स्ट बुक का एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है टेक्स्ट बुक की। काइडली भी बहुत अच्छा है, ऑलिव बोर्ड भी बहुत अच्छा है। क्या है ये सारे वो हैं प्लेटफॉर्म जहां पर आप जाकर अपने मॉक दे सकते हो। मगर टेक्स्ट बुक की मुझे सबसे क्वालिटी चीज लगती है वो उनका प्रैक्टिस सेशन जो बनाया उन्होंने। प्रैक्टिस सेशन में आप जाएं और लगाकर देखें कौन से सेशन में आपके 10 में से 10 मार्क, 10 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 10 में से 10 जिसमें आपके पर 100 एक्यूरेसी के साथ आ रहे हैं, आप वो वाला पेपर में सबसे पहले उठाओ भैया जी। मुझे पता है ना मेरी एक्यूरेसी इसमें अच्छी है, मैं तो पहले से करूंगी मेरे हिसाब से। अदरवाइज आपको जो करना है वो करिए, है ना। पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं शराब मत पियो, बीड़ी मत पियो, मगर क्या करें, जिसमें स्वाद आता है वो तो पिया ही जाता है। आई डू नॉट नो कि पता नहीं क्या चीज है उसमें ऐसी जो लोग पीते कहते हैं। 9 लोग हैं इस बार। ओहो, एक सीट खाली भी है, हमने ये खाली वाली चीज वो देखनी भूल गए थे। ये थोड़ा सा देखो ध्यान से ही करना, ये इजी नहीं है टू बी फ्रैंक। इट्स जैसे ही सीट खाली आ गई ना ये इजी से मॉडरेट में चला गया। जैसे ही खाली सीट देखेंगे लोग इसके, क्योंकि आपको नहीं पता 9 सीट में से कौन सी खाली है। आगे चलते हैं। एल डी के बाएं से चौथे स्थान पर है, डी के बाएं से 3 छोड़कर बैठा है एल, लेकिन उनमें से कोई भी वाओ। तो इसका मतलब, अब देखो यहां पर ये सब चीजें देखनी है। चौथे स्थान पर है, कुल मिलाकर ये सीट्स है, पर्सन नहीं है। ठीक है, सीट्स गिवन है, 3 सीट्स हैं इसके बीच में। एफ एल के तत्काल बाएं बैठा है, एल के तत्काल बाएं, एफ इधर बैठा है। कितने हो गए, 3 4 5 6 7, 7 हो गए। एफ और आई के मध्य 2 व्यक्ति हैं, व्यक्ति, 2 पर्सन, पर्सन है, सीट्स नहीं है। इस चीज को ध्यान देना है, कहाँ आपको एस लिखना है कहाँ आपको पी लिखना है। अब ध्यान से सुनो। एफ ऐसे है, 1 2 3 सीट है और इसमें से एक वैकेंट है, तो हो गए 2 लोग। एफ 1 2 3, ये वाली वैकेंट है, हो गए 2 लोग। एफ और आई के बीच में 3 सीट हैं और ये वाला वैकेंट है, 3 पॉसिबिलिटी है इसकी। और चौथी पॉसिबिलिटी, हो सकता है वैकेंट इन दोनों के बीच में हो ही ना। 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, किंतु परंतु इसको ज्यादा टफ मत बनाओ, अभी माइंड में कुछ मत रखो, सब बता देती है। डीआई पजल सब खुद अपने आप बताएगी। जो एच के तत्काल दाएं बैठा है, जो कौन, आई, आई जो है वो एच के तत्काल दाएं बैठा है। एल एच के आसन सीट पर नहीं बैठा है, एच के आसन नहीं बैठा है। ई, एफ और आई के में तो केवल 2 व्यक्ति हैं जो एच के तत्काल दाएं बैठा है। ई जी के, ई जी के दाएं से दाएं बैठा है, दाएं बैठा है। जी के दाएं पर कहीं बैठा है आपका ई। देखो भैया, मैंने मिड में एरो बनाया है, जी के इमीडिएट होता तो नीचे बन जाता, जी के सेकंड राइट होता तो भी नीचे बनता, मगर ये मिड में बना है, आपको नहीं पता जी से कितना दूर बैठा है तो राइट साइड में, मगर कितना, कितने लोग हैं इसके बीच में, कितनी सीट्स हैं इसके बीच में आपको नहीं पता, है ना। तो बीच में एरो बनाओ और छोड़ो। जे के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, जी के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या से एक अधिक है। जे के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या, इट्स अ पर्सन। जी के बाईं ओर बैठे व्यक्ति की संख्या, ये भी पर्सन, पर्सन के बारे में बात कर रहा है। देखो, एल 1 2 3 डी, एंड पर नहीं है, इधर बना दो। 3 4 5 6, ये भी एंड पे नहीं है, और इसके लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट में एल बैठा, एफ बैठा है। तो कितने हो गए, 5 6 7 लोग हो गए। ध्यान से सुनना, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, दोनों इधर आ जाए, जो भी 2 डॉट आएंगे, जो भी 2 पर्सन आए, जो 2 सीट्स आए वो एफ के लेफ्ट में हो सकता है। हो सकता है दोनों की दोनों सीट्स इधर आ जाएं,
दो पॉसिबिलिटी हो गई। हो सकता है एक सीट इधर आए, एक सीट इधर आए। तीन पॉसिबिलिटी आपकी आंखों से दिखाई दे रही हैं, बाद में देखेंगे। एफ से 2% छोड़कर आई है। अब देखो, एक दो छोड़कर आई इधर रख सकते हो, नंबर ऑफ पर्सन 10 हो जाएंगे, गलत हो जाएगा, नहीं रख सकते आप। अब ये बोल रहे हैं 2% तो मान लेते हैं पहले, एक दो छोड़कर आई इधर बैठ गया, ठीक है। 2% मैंने मान लिया, अभी कोई वैकेंट नहीं माना है मैंने। 2% ये है और आई इधर बैठ गया, जो आई है वो एच का इमीडिएट राइट में, तो एच आपका इधर बैठेगा। मगर एच एल का एक नेबर नहीं है, गलत हो गई पॉसिबिलिटी। क्या करोगे अब? क्या करोगे? एच से एक दो छोड़कर आई आपका इधर आए, आई के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है तो एच इधर है। ये बोल सकते हो ना, एल के इमीडिएट राइट में आई है तो आप कह सकते हो आई के इमीडिएट लेफ्ट में एच बैठा है, वाइस वर्सा। तो अब ये चीज ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, वेकेंट है। तभी 2% होंगे, एफ और आई के बीच में दो लोग हैं, एल और एच, यानी दो लोग आ गए, आपको वेकेंट मिल चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये बोल रहे हैं जी के राइट साइड में कहीं ई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक बार फिर से कलर में बदल दे। अगर मैंने जी और जी इधर ले लिया, इस चीज को भी आपको आपके माइंड में रखना है, ठीक है। और ई इधर ले लिया, कहीं भी ले सकते हो आप, तो जे कहाँ रखोगे, गलत हो जाएगा। तो आपको जे सिर्फ इधर रखना पड़ेगा। जे के लेफ्ट में कोई नहीं है, जबकि जी के लेफ्ट में कोई नहीं है, जे के राइट में तो सारे के सारे हैं, बिल्कुल गलत हो गया। मुझे पता है कहाँ रखना है, मेरे दिमाग में साफ दिखाई दे रहा है, जी इधर आएगा, ई इधर आएगा और जे इधर आएगा। क्यों, कैसे, देखो, जी के राइट साइड में ई आ चुका है, और जे के राइट साइड में सभी हैं, सारे पर्सन है, मतलब 8 7 लोग हैं। और जी के लेफ्ट में के देख लो, 6 लोग हैं। तो बिल्कुल ठीक बना है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक सेकंड 9। देखते हैं। जे एफ एल वैकेंट एच आई डी जी आई, बिल्कुल ठीक बना है, बिल्कुल ठीक बना है, अरे वाह वाह। ठीक है, चलिए जी। अगर मैं 10 वीडियो ना बनाने की सोचती तो अभी यहाँ पर स्टॉप कर देती। हाँ, मन नहीं हो रहा मेरा आगे बढ़ाने का। चलो अच्छा, देखो इसे बनाओ, खुद से ट्राई कीजिएगा प्लीज। जब आप खुद से ट्राई करते हैं तब आपको पता चलता है कहाँ कहाँ डिफिकल्टीज हैं। चलो बनाते हैं इसे। 6% अटेंड द ट्यूशन ऑन द 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक। इससे पहले वाला किसने बनाया था? इंग्लिश में बनाया था, हिंदी में बनाया था? हिंदी नहीं था। 6% इकोनॉमी एंड डिफरेंट मंडे टू सैटरडे, ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। ओनली 1% अटेंड द ट्यूशन ऑन द ओनली वन सब्जेक्ट ऑन द सिंगल डेज। मंडे टू सैटरडे का जाते हैं, ओनली 3 डेज आर द डिफरेंस। 3 आर क्या है, ओनली 3 डेज आर देयर बिटवीन द डे ऑन विच अ के अटेंड द ट्यूशन एंड द डे ऑन विच अ फिजिक्स वाज taught, वेयर एज के अटेंड्स बिफोर द फिजिक्स। पहली बात, के पहले जाता है, कितना पहले जाता है, 3 पहले जाता है। और यहाँ पर अच्छा, ये एक अलग कंडीशन है, ओनली 3 डेज, इन्होंने डेज ही बोल दिए हैं, तो इसके बीच में 3 आएगा, और यहाँ आएगा आपका फिजिक्स। ध्यान से सुनो, यहाँ वो चीज नहीं बोली है कि 3 दिन पहले जाएगा या 3 दिन बाद में जाएगा, ऐसा नहीं है, बोला 3 दिन का ही डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको 3 ही लेना पड़ेगा, यहाँ दो नहीं आएगा, ठीक है। ऑन 3 डेज उन्होंने मुंह से बोल दिया, 3 डेज हैं बिटवीन।
Physics was taught where K attends before the physics. Maths was taught on the day immediately before physics. आप कह सकते हो यहाँ दो आएंगे और इमीडिएटली बिफोर है, यहाँ पर आ जाएगा मैथ्स। है अभी तीन लोग ही, मैथ को ऐड करके तीन ही हो जाएंगे। M attend the tuition immediately before the day on which English was taught. इंग्लिश से इमीडिएटली above है M, but none of these are either on Monday और सैटरडे। इन दोनों में से कोई भी ना तो मंडे को जाएगा और ना ही सैटरडे को जाएगा। ठीक है, नन आ गया इसलिए इधर नीदर नहीं आया, क्योंकि नॉट और नन के साथ कभी भी नीदर नहीं आता। जे अटेंड द ट्यूशन इमीडिएटली आफ्टर एम। एम के बाद जे, यानी इंग्लिश पढ़ता है जे, कह सकते हो आप। इमीडिएटली बाद में ही तो आया इंग्लिश। ठीक है, द जूनियर क्या है, जे अटेंड द ट्यूशन इमीडिएटली आफ्टर एम, बट, बट किसको रेफर करता है, पहले ऑब्जेक्ट, यानी जे के बारे में ही बात चल रही है। बट इमीडिएटली बिफोर ओ, यानी जो जे है वो ओ से इमीडिएटली बिफोर एन अटेंड तमिल ट्यूशन। केमिस्ट्री वाज टॉट ऑन द ट्यूसडे बट नॉट आफ्टर इकोनॉमी। ओके ओके, जो केमिस्ट्री है अच्छी लगती थी मुझे, वो ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है। बट क्या बोल दिया इसने, इकोनॉमी के बाद नहीं, कुल मिला के मंडे को इकोनॉमी नहीं है। मंडे को आप ई को नहीं रखना। ठीक है, पहले शुरू करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ट्यूसडे को केमिस्ट्री है, मैं केमिस्ट्री पहले लिख देती हूँ। यहाँ देखो, एक दो पांच लोग हो चुके हैं। अगर मैंने फिजिक्स इधर रख दी, दो पॉसिबिलिटी है बस, या तो फिजिक्स इधर आएगी या तो फिजिक्स इधर आएगी, वो बाद में चेक करूंगी। फिजिक्स यहाँ आ गई, मैथ इधर आ गई, और एक दो छोड़कर के इधर आ गया। अगर फिजिक्स इधर आएगी तो यहाँ मैथ आएगी, और एक दो छोड़कर के टॉप पर है, बाद में चेक करेंगे। इसे पहले देख लेते हैं। अब एम जे ओ, एम जे ओ, हाँ यही हो सकता है। देखो, एम जे ओ नहीं हो सकता, क्योंकि जे को इंग्लिश पसंद है, मगर जे मैथ के प्लेस पर आ गया, ये गलत हो जाएगा। एम को यहीं रखना पड़ेगा, जे इधर आएगा, ओ इधर आएगा, और यहाँ इंग्लिश आ जाएगी। एन तमिल के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह बची। यहाँ हमारी वो कंडीशन भी फुलफिल हो गई कि ई को नहीं आया मंडे वाली दिन। ठीक है, एल, एल बचा क्या, एल इधर आ गया, और एक सब्जेक्ट क्या है, ई को ही है, ई को इधर आ गया, बन गया क्या। चेक करके देखते हैं। अरे भैया ये क्या है, एन तमिल, के केमिस्ट्री, एम इको, जे इंग्लिश, ओ मैथ, एल फिजिक्स, वाह 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 वाह। इन लोग के जो बनाता है वो कर देते हैं। चलो भैया, बड़ा खतरनाक बना है इस बार ग्राफ। स्क्रीनशॉट लें, खुद से ट्राई करें। कितनी पजल हो, मैं कल से एक चार्ट बनाऊंगी, और उसमें मेंशन करेंगे कि अभी तक हमने एसबीआई पीओ लेवल की कितनी पजल्स कर ली हैं। छह वो वीडियो है, एक वीडियो में मुझे लगता है मिनिमम चार पांच पजल तो करी करी है हमने। 24, 25, पांच हुई तो 30 होंगी, चार हुई तो 24 होंगी। एसबीआई पीओ का भैया आ चुका है, पता नहीं एडमिट कार्ड कब आएंगे ये लोग। ये गड़बड़ करते हैं, एडमिट कार्ड इन्होंने दे देने चाहिए। बच्चा थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स ना रहा है।
14 पर्सन आए हैं इस पर। LMNOP QR दक्षिण की ओर है। वाओ। 1 2 3 4 5 6 7। MLMNOPQR ABCDEFG। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख लेती हूँ कि मुझे पता चले कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ को देनी है। A और D के बीच 3 व्यक्ति हैं। जो पंक्ति के छोर, अरे वाह, ये एड पर। A B के बाएं दूसरे स्थान पर है। B क्यू B के विपरीत बैठा है। ठीक है। Q और O के बीच 1 व्यक्ति है। B और D के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या, Q और P के बीच बैठने वाली संख्या, B और D के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या उतनी ही है जितनी, अच्छा, B और D के बीच उतने ही लोग हैं जितने Q और P के बीच हैं। F का मुख P के तत्काल पड़ोसी की ओर है। F नीचे है। F का मुंह P के तत्काल पड़ोसी की ओर है। F G से 2 स्थान दूर है। एक छोड़कर G आएगा और A के दाईं ओर बैठता है। और किसको रेफर करता है? F को। A के दाईं ओर F बैठेगा, पहली बात। और F से एक छोड़कर G है। G A के दाईं ओर बैठता है, जो G के आसन बैठा है, जो मतलब A जो है वो G के इमीडिएट नेबर है। N के बाईं ओर बैठे व्यक्ति से N ऊपर के, तो अरे N ऊपर की ओर है तो N का बायां इधर होगा। N के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या E के बाईं ओर, E किधर है? E नीचे है। E के बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। ओके। R L के दाएं दूसरे स्थान पर है। L के दाएं, L के दाएं से, ओ सॉरी, L ऊपर है। L के दाएं बोला है तो L का दायां इधर होगा, एक छोड़कर R इधर आएगा। जो E के विपरीत नहीं बैठा है, कौन? L E के विपरीत नहीं बैठा। सपोज D इधर है, 3 छोड़कर A इधर आ जाएगा। B के लेफ्ट साइड में है तो B इधर आ जाएगा। A B के इमीडिएट ऊपर है, Q इधर आ जाएगा। B और D के बीच में जितने हैं उतने ही Q और P के बीच में है। A के लेफ्ट में F है। अब ये देखो, P का एक P का F का एक, P का जो नेबर है वो F की ओर है, यानी F आपको इधर बैठाना पड़ता। मगर A के राइट साइड में F आना है तो F आपको यहीं रखना पड़ेगा। गलत हो गई है क्योंकि A के लेफ्ट साइड में A आ रहा है। गलत हो गई है बस। क्या गलत हुआ? D की पोजीशन। D अगर मैंने यहाँ रखा तो 1 2 3 छोड़कर A इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा, B के ऊपर Q इधर आ जाएगा। B और D के बीच में 1 है। हम्म। तो Q के P इधर भी आ सकता है, Q से एक छोड़कर P इधर भी आ सकता है। P इधर आया तो F इधर आएगा। P इधर आया तो F की 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, एक ही रहेगी। अच्छा ध्यान से सुनो। P का नेवर ही तो है, P के नेवर का ही तो सामने F है। P के नेवर इस साइड में 2 आएंगे तो F इधर भी आ सकता है, F इधर भी आ सकता है। F से एक छोड़कर आपको G रखना है। हम्म। आप इधर F रख सकते हो? नहीं रख सकते, क्योंकि A के लेफ्ट राइट साइड में ही F आना है तो F या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा।
तो पी की भी दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक एक करके चेक करनी पड़ेगी ये। भैया देखो, आपके नसीब पर डिपेंड करता है कौन सी सही निकल जाए, है ना। आ, कहाँ रखें? ओ, क्यू से एक छोड़कर ओ भी चाहिए। अच्छा, आप स्लैश करके रख सकते हो। पी इधर आया तो ओ इधर आएगा, ओ इधर आया तो पी इधर आएगा। तो आप स्लैश करके रख दो, अभी रख लेते हैं, छोड़ते हैं इसे अभी। छोड़ दो। आल एल से एक छोड़कर आर रखना है, तो एल इधर आ जाए तो आर इधर आ जाएगा। ठीक है, एल इधर आए तो आर इधर आए, एल इधर आए तो आर इधर आए। एल इधर आया तो आर इधर आएगा। एन इन दोनों में से कहीं रखना पड़ेगा। एन इधर रखा सपोज, तो एन के एक दो तीन चार पाँच, दो चार पाँच, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा ई। अगर ई इधर आया तो एल इधर नहीं रख सकते, क्योंकि एल के सामने ई नहीं रख सकते, गलत हो गई पॉसिबिलिटी। यहाँ आप एन रख नहीं सकते, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर एन यहाँ रखोगे तो आपको ई इधर चाहिए होगा, ये गलत हो रही है। एल यहाँ नहीं आएगा, गलत है ये एल, हटाओ एल को। एल इधर रखो, एल से एक छोड़कर आर इधर रख दिया सपोज। अब एन इधर तो रख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने एन इधर रखा तो आपको ई इधर चाहिए होगा, गलत हो जाएगा। आपको एन इधर रखना पड़ेगा। अगर एन इधर रख दिया आपने तो आपको यहाँ ई रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपने ई रखा यहाँ, तो यहाँ वाला एफ वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि अगर आपने एफ इधर रखा तो एफ से एक छोड़कर आपको जी इधर रखना पड़ेगा, और जी बोला गया है ए का नेबर है। एफ से एक छोड़कर जी इधर आ रहा था तो सही था, तब तक सही था। अब ये गलत हो गया, इधर एफ की पॉसिबिलिटी गलत हो चुकी है, हटा दो इसे। डेफिनेटली आपको एफ इधर रखना पड़ेगा और जी इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि जी ए का एक नेबर है। एफ से एक छोड़कर जी आ गया, ये वाली भी याद रखनी है और ये वाली भी याद रखनी है। एक बचा, क्या बचा? ए बी सी बचा, सी इधर आ जाएगा। और इधर क्या बचा? इधर एम बचा, एम। अब ये बताओ, एफ इधर आ चुका है, एफ के जो भी एक, एफ के अपोजिट जो है वो पी का एक नेबर है। एफ का एक अपोजिट जो अपोजिट में है, यानी पी इधर आएगा आपका। पी इधर रख दो, ए इधर रख दो, खत्म कहानी, बन गई। अब ये जो पी वाली पॉसिबिलिटी अगर ले लेते ना तो गड़बड़ हो जाती, समझ रहे हो ना। तो फिर आपको तीन पॉसिबिलिटी बनानी पड़ जाती, हमने दो में ही काम चला लिया। एम आर ओ एन क्यू एन पी, ठीक है। सी ई ए जी बी एफ डी, बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ। फाइनली ये आज की जो 10 पजल हैं वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। होप कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, मगर अगर नहीं करा है तो बड़ी गलत बात है। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय, हैव अ ग्रेट डे। अच्छे से पढ़िए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बैंकिंग सब जल्दी जॉब लें, बैंकिंग की इंफॉर्मेशन दें। एक वीडियो बनाकर बैंकिंग पंडित को भेजें उन मेल आईडी पर, और उस पर लिखा हो थैंक यू, आपके कारण मेरा सिलेक्शन हो गया। बाय बाय, हैव अ गुड डे।